जैसा कि आप स्कूल के ओनर हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन वाले मांग कर रहे हैं लॉकडाउन के दौर से कि फीस माफ़ की जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, पेंडेमिक टाइम्स है और हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं सबके साथ परेशानी है, लेकिन स्कूल की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। जैसे कि हाँ, स्कूल हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से और एक्टिविटीज़ के माध्यम से जितनी बेस्ट फैसिलिटीज़ वो दे सकता है वो दे। उसके अलावा टीचर्स को सैलरीज देनी है, स्कूल के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सर्टिफिकेशंस हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें बेयर करना ही करना है, जिसके लिए हाँ हम सबको मिलजुल कर एक प्रयास करना ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स को कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो भी पेरेंट्स की इस परेशानियों को समझते हैं और इसीलिए हमने एक साथ फीस ना लेकर मंथली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि जितना आपसे बन सकता है, जितना आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं स्कूल के साथ कोऑपरेट करने की और अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, अपने टीचर्स के साथ, जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ दूसरी भी और समस्याएं स्कूल के अंदर जो एक्सपेंसेस हमको करने होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें और अमाउंट मंथली सबमिट करें, कोई बर्डन ना लें। मैडम जी, ऐसा है कि अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया है, जागरूकता अभियान चलाया और अब वो धरने पर बैठे हैं इस बात को लेकर के, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि फीस दे लेकिन दबाव ना बनाए। देखिए, बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन है कि फ़ीस हमें लेनी है और मंथली के टर्म्स में हमारे को फ़ीस लेनी है। हम पेरेंट्स पे दबाव नहीं बना रहे, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका एक्सप्रेस करने का, सबका अपना तरीका होता है बताने का, जताने का। तो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट है और फीस करनी भी चाहिए जमा, क्योंकि टीचर्स को सैलरी देनी है, हम लोगों को और भी टैक्सेस पे करने हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हैं, आप लोगों के हमारे बंधे हुए खर्चे भी हैं। तो हर तरीके से टेक्निकली ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हों, हम हर चीज़ बियर कर रहे हैं इस लेकिन लॉकडाउन के दौरान तो स्कूल भी बंद थे, सब कुछ बंद था, फिर भी सर स्कूल बंद थे, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो तो अपनी जगह है। हमारे पास गार्ड्स भी हैं, स्कूल की सिक्योरिटी भी है, हम लोग सैनिटेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। बाकी जो रनिंग कॉस्ट होती है स्कूल की, जो हमने कोलैबोरेट किया हुआ है डिफरेंट टेक्निकल टीम से, चाहे वो NIT से हो, चाहे वो हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो, माइक्रोसॉफ्ट से हम क्लासेस रन कर रहे हैं, इन सब के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो कोरोना की तरफ से कहीं से कोई बैंक से कोई छूट नहीं है, किसी भी तरह की लोन में कोई छूट नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने तो 5 से 6 महीने तक पेरेंट्स को किसी भी तरीके का कोई दबाव भी नहीं बनाया कि भाई आप लोग कीजिए। हमने इस परेशानी को समझते हुए पूरा कोऑपरेट किया और टीचर्स भी परेशान है कहीं ना कहीं। मानवता के चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें उनके लिए भी ये सोचना है कि वो उतना ही इनपुट आज भी डाल रहे हैं जितना स्कूल में वो डालते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमारा सोचना, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हम सब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और सरकार ने खुद कुछ सावधानियों के साथ बाजार खोल दिए हैं, सबके व्यवसाय खोल दिए हैं, सब चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फीस भी उसी का एक हिस्सा है और सब चीज़ें देखिए फीस के माध्यम से ही चलेंगी, उसके बिना या उसके कम करके उससे थोड़ी थोड़ी परेशानियां सबको आएंगी। इसीलिए ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस ये ज़रूरत भी है, समय की मांग भी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, समर्थन करें एक दूसरे का, साथ मिलकर आगे बढ़ें और इस बड़ी महामारी को पीछे करें और कम से कम अपने बच्चों को भी हम इन शिक्षा से और दूसरी व्यवस्थाओं से वंचित ना करें। इसीलिए हम बच्चों के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको क्लासेस दिलवा रहे हैं, टीचर्स को हम लोग सैलरीज दे रहे हैं, 4th क्लास को हम लोग सैलरीज दे रहे हैं, इतने दीदीज, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और स्कूल में और भी बहुत तरीके के काम होते हैं। तो ये सब देखिए सब तरीके, और अब तो सरकार भी यही बात कहती है कि अब धीरे धीरे सबको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, सबको अपना अपना जो रोल है वो अपने आप प्ले करना है, तभी हम इस महामारी को पीछे कर सकते हैं या इससे हम जीत सकते हैं। तो इसीलिए जब सब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं तो पेरेंट्स को भी इसी तरीके से कोऑपरेट करना है कि एक ना थोड़ी फीस जमा करते हैं। बिल्कुल थोड़ी फीस जमा करते रहिए, जितना आपका योगदान रहे, जितना आपकी कोशिश रहे उतना फीस जमा कीजिए। क्योंकि अगर हम एक साथ फीस आप लोग नहीं जमा करेंगे और इस सोच के साथ रहेंगे कि कभी कोई एक ऐसा दिन आएगा कि जब फीस माफ़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ज़रूरतें सबकी हैं, आपकी भी हैं, स्कूल की भी हैं। तो थोड़ी थोड़ी फीस आप लोग अपने योगदान के रूप में स्कूल में जमा करते रहें, स्कूल की सारी सुविधाओं को बच्चों के लिए यूज़ करते रहें और इसी तरीके से स्कूल के साथ सहयोग करें और महीने दर महीने अपनी फीस को जमा करेंगे तो आप पे भी ओवरऑल एक बर्डन नहीं आएगा, आपके पास भी एक मोटा अमाउंट नहीं आएगा जिसको आपको देने में और भी परेशानियां होंगी। तो आगे आगे चीज़ों को ठीक करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर दर महीने हम अपना मैक्सिमम अमाउंट स्कूल के अंदर जमा करें और अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो आके बात कर लें, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन कम से कम अपना मॉरल दायित्व अपना जो है वो पूरा करें और अपनी फीस को जमा करके स्कूल को, टीचर्स को, बच्चों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू।